समाज में फूट डालो और राज करो, इस कार्य में अंग्रेज सबसे ज्यादा माहिर थे। अंग्रेजों ने देश के अंदर विघटन पैदा कर छोटी छोटी रियासतों को खूब लड़ाया और इसी का फायदा उठाते हुए देश में वर्षों राज किया। आज यही कार्य कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस जब तक सत्ता में रहती है तब तक उसे किसी समाज की चिंता नहीं रहती और जैसी सत्ता से बाहर जाती है समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर उसके घड़ियाली आंसू बहने लगते हैं। मराठा आरक्षण के मामले में दो मुँहे सांप की भूमिका निभा रही कांग्रेस एनसीपी अब धनगर समाज को लेकर राजनीति करने में जुट गई है। लेकिन विपक्ष की दोगली नीति की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, या यूं कहें कि धनगर समाज के सामने कांग्रेस और एनसीपी दोनों नंगे हो गए हैं। ज्ञात हो कि धनगर समाज पिछले लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। धनगर समाज एसटी प्रवर्ग के तहत आरक्षण चाहता है। हालांकि वर्तमान में इन्हें भटकिया समाज एनटी के तहत लाभ मिल रहा है। मराठा आरक्षण के साथ साथ धनगर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और इस दिशा में संविधान के नियम के मुताबिक सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। यह बात उन्होंने धनगर समाज के मंच से कई बार खुद कह चुके हैं। धनगर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए जो विपक्ष आज घड़ियाली आंसू बहा रहा है उसने अपने कार्यकाल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विपक्ष ने केंद्र सरकार को मात्र 2 पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया। बगैर किसी साक्ष्य प्रमाण के तथ्य विहीन पत्र को केंद्र सरकार ने जब अस्वीकार कर दिया तो इस बात को विपक्ष छुपाए रखा। अब महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार आई तब इनकी कारस्तानियों की पोल खुलने लगी। किसी भी समाज को आरक्षण में शामिल करने से पहले उसे उस वर्ग में लाना होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक अगर किसी जाति को ओबीसी आरक्षण देना है तो उसी जाति की सिफारिश पिछड़ा आयोग से कराना होगा। यही नियम एससी के लिए है। लेकिन एसटी प्रवर्ग के तहत आरक्षण चाहिए तो उसके लिए पूरी जनजाति के अध्ययन कर एक रिपोर्ट तैयार की जाए और जो समाज सभी पैमाने पर सही उतरे उसे आरक्षण दिया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केंद्र सरकार के पास कांग्रेस ने जो पत्र भेजा था उसके अनुसार धनगर समाज एसटी आरक्षण के लिए किसी भी तहत से योग्य साबित नहीं हो रहा था। इस तरह से समाज को गुमराह करने का जो काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया था, इस बात को नागपुर की एक सभा में देवेंद्र फडणवीस ने खुले मंच से बोल चुके हैं। धनगर समाज बार बार आरक्षण की मांग करता रहा और यह लोग बार बार सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन आरक्षण कब और कैसे मिलेगा इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मराठा समाज की तरह धनगर समाज से भी छल करने वाली कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की फूट डालो वाली नीति से काम कर रही है, जिसे महाराष्ट्र की जनता अब समझ गई है। जब तक संविधान के नियमों की पूर्ति नहीं होगी तब तक आरक्षण नहीं मिल सकता। यह बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को अच्छी तरह पता है और यही वजह है कि केंद्र के पास नियमों के अनुसार कोई सिफारिश नहीं किया। सही मायने में कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि धनगर समाज को आरक्षण मिले। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि यह मांग चलती रहे और हमें झूठे आश्वासनों के सहारे धनगर समाज का वोट लेते रहें। इस दिशा में आज राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जिस तरह कार्य कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। उन्होंने इसके लिए टीआईएसएस को स्वतंत्र संस्था के नाते रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी। टीआईएसएस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस महाराष्ट्र के 20 से अधिक जिलों का दौरा किया, सैकड़ों गांव में जाकर धनगर समाज की परिस्थिति को देखा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। इसके अलावा धनगर समाज के लिए कार्य कर रहे संगठनों ने भी बड़ी मात्रा में प्रमाण उपलब्ध कराया। इन सभी प्रमाणों और रिपोर्ट के आधार पर एक डाटा तैयार किया जा चुका है, जिसे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में केंद्र के सामने रखे जाने की तैयारी है। अब कांग्रेस सहित विपक्ष को इस बात का भय सता रहा है कि कहीं इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को न मिल जाए। इस नाते अब वह धनगर आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने बारामती की सभा में साफ साफ कह दिया था कि आदिवासी समाज का आधा टक्का तो छोड़ो 0.00 भी नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में गुरुवार को धनगर समाज के शिष्टमंडल की एक आरक्षण को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई। सरकार
धनगर समाज के आरक्षण को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में धनगर समाज को दिए गए आरक्षण का अध्ययन कर रही है। आज धनगर समाज के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट देश के अटॉर्नी जनरल को भेजी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर पर ऐसा निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन लिया जाएगा। साथ ही यदि सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो आवश्यकता अनुसार धनगर समुदाय के आरक्षण का अध्ययन करने के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समिति में धनगर समाज के प्रतिनिधियों को शामिल कर आदिवासी समाज की तर्ज पर संचालित योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से धनगर बंधुओं को दिया जाएगा। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धनगर समाज आरक्षण को लेकर सरकार संवेदनशील है। हमारा प्रयास है कि इस समस्या का समाधान हो। इस कारण आरक्षण मिलने से पहले धनगर समाज को आदिवासी भाइयों की तर्ज पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने हाई कोर्ट में भी धनगर समाज की मांग पर पूरक भूमिका निभाई है, लेकिन संविधान में वर्णित तकनीकी प्रक्रिया के बिना आरक्षण संभव नहीं है। उप मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा, इस तकनीकी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद धनगर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा।